हेलो व्यूअर्स, दिस इज भाई दिल आसवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 सेज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width। कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। आपके पास एक गार्डन है एंड इट इज रेक्टेंगुलर, या आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। सपोज करते हैं ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है एंड इसके हाफ की पेरीमीटर, इसका हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है आपके पास कितना 36 मीटर। और साथ में बात की गई है इसकी जो लेंथ है इज 4 मीटर ट्वाइस इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे लेट विड्थ, क्योंकि हमें नहीं पता इसकी विड्थ क्या है। हम सपोज करेंगे लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। आप मान के चलिएगा रेक्टेंगुलर गार्डन जो है आपके पास उसकी विड्थ भी x मीटर। माना आपने कि उसकी रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसकी लेंथ आपके पास x मीटर है एंड ब्रेड्थ आप लिख सकते हैं बी y मीटर। ब्रेड्थ कितनी है y मीटर। नाउ आते हैं आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि आपसे कहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर होता क्या है। अगर ये गार्डन है तो उसका पेरीमीटर मींस ये जो बाउंड्री दिख रही है ए बी सी डी की नेमिंग कर लीजिए, इस रेक्टेंगुलर गार्डन की नेमिंग कर लीजिए। इस ए बी सी डी पूरे इसकी लेंथ को आप निकालते हैं, ये आपका हो जाता है पेरीमीटर। लेकिन हाफ की बात की, इट मींस एक होगा आपके पास लेंथ, दूसरी होगी ब्रेड्थ। सिर्फ ये दो या ये दो साइड्स या ये दो साइड्स की बात करी है, वो पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर बनता है 36 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपने लेंथ और ब्रेड्थ मानी। लेंथ आपने सपोज की है x एंड ब्रेड्थ सपोज की है y। हम लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 36 मीटर। 36, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब मीटर यहां से हटा लीजिएगा, क्योंकि आपने फाइंड करना है व्हाट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन में पहली इक्वेशन। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन है उसमें क्या पूछा है, उसमें क्या कहा है, उसमें कहा है द लेंथ इज 4 मीटर मोर। द लेंथ इज 4 मीटर मोर, यानी कि लेंथ क्या है आपके पास, लेंथ है y लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है ब्रेड्थ से। देखिए, आप प्रीवियस में क्वेश्चंस में भी ऐसा किया है कि आपके पास शायद आई थिंक पहली एक्सरसाइज में जब आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर की बात आती थी आई थी, उधर भी हमने किया था कि जो ट्वाइस होता है या 4 टाइम्स या मोर लेस जो होता है वो दूसरे को दिया जाता है। क्या कहा है यहाँ आपके पास, ये कहा है कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेड से। तो ब्रेड आपकी है x, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपके पास क्या, सेकेंड इक्वेशन। अब y माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ क्या है x प्लस वाई है। हम इसको चेंज कर लेंगे, हम लिख सकते हैं इसको y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। अब आप इसको नाम दे सकते हैं, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि आप लिख सकते हैं x में y ऐड किया या y में x ऐड किया, बात एक ही। ये ऐसा है कि 3 प्लस 2 करते हैं 5 आएगा, 2 प्लस 3 करते हैं तो फिर भी आपका 5 ही आएगा। अब आपने इसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। पहले है पहली इक्वेशन फॉर y प्लस एक्स इक्वल टू 36। इसका आप बना लीजिएगा बॉक्स y x। अगर आप x पुट करते हैं, कितना x पुट करते हैं आप, मान के चलते हैं, अब जो भी आप पुट कर लेंगे आप कर सकते हैं। x की जगह आप पुट कीजिएगा 13। अगर आप नहीं 13 नहीं, बड़ी बड़ी वैल्यूज हम पुट करेंगे। अगर आप x पुट करते हैं 13 एंड y होना चाहिए आपके पास 23 एंड 13 मेक्स 36। अगर आप x पुट करते हैं 20 तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना 16। काफी है दो वैल्यूज। अब दूसरा क्या है आपके पास, दूसरी सिचुएशन y इज इक्वल टू y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। चलिए हम इसमें लिखेंगे फॉर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसका भी ग्राफ बना लीजिए, इसका भी आप सॉल्यूशंस लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका x एंड ये हो गया y। x की जगह अगर आप x की जगह क्या पुट करेंगे, अगर x की जगह आप 2 पुट करते हैं y की जगह आपको 6 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 में से लेफ्ट क्या होगा आपका, 6 में से 2 करेंगे तो बचेगा क्या आपके पास, वो बचेगा आपके पास 4। y की जगह आप 6 पुट कीजिए ना, 6 माइनस 2 बाकी बचा 4। एंड दूसरा भी आप डाल सकते हैं, अगर 10 डालते हैं y की जगह, सॉरी x की जगह अगर आप कितना डालते हैं,
आप डाल दीजिएगा 3, x की जगह 3 डालिएगा तो यहाँ आ जाएगा 7, y की जगह 7, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। काफी है 2 वैल्यूज आपके पास। ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ से ही हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये रहा आपका x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, एंड ये हो गया आपका इससे ऊपर, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये हो गया आप y एक्सिस। ओके, y एक्सिस। अब हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। हमारे पास वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं, इसलिए यहाँ मैं रेकमेंड करूंगा आपको यहाँ 5 का गैप देके चलेगा। 5 5 10 5 नहीं, आप गैप दिया कितना, 3 का गैप देंगे आप, ठीक है। 3 ये हो गया आपका 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 15, ये हो गया 18, एंड यूर 18 के बाद 21, उसके बाद 24। बस इतनी ही है आपके पास है, आगे भी आप ले सकते हैं, यहाँ भी आप उतना ही गैप दीजिएगा। 3 6 9 12, this is 15, this is 20, this is 18 21 24 एंड 27 लिख सकते हैं। यहाँ आपको नेगेटिव में जरूरत नहीं है, तो जरूरी नहीं आप नेगेटिव में ड्रॉ करेंगे, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, यू नीड टू हैव अ ग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू। आपको ग्राफ होना चाहिए जिसपे आप आसानी से सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना, ग्राफ तो हम बना लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन फाइंड करना इक्वेशन का मींस एग्जैक्टली लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना ओवर द ग्राफ, आफ्टर जजिंग और ऑब्जर्विंग द ग्राफ, इट्स लिटिल डिफिकल्ट। So you must have graph paper in front of you over which you are going to draw the graph and finding out the solutions of both the equation। तो चलिए हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन जो है x13 एंड y23। x13 इज वो होगा आपका यहाँ पे, यहाँ 12 है, यहाँ आपका 13, एंड y कितना है, y में 23 है। 23 यहीं से ऊपर चढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ 24 है, इधर ही से ऊपर तो 24 के थोड़ा सा नीचे, ये हो गया आपका, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा उधर कर देंगे, ये है आपका, ये हो गया पहला पॉइंट। यहाँ है आपका 13 एंड 23, एंड दूसरा क्या है 20 एंड 16, 20 एंड 16, 20 x20 है तो 21 यहाँ है तो 20 आपका यहाँ होगा। 20 एंड 16, 16 यहीं से ऊपर चढ़िएगा आप स्ट्रेट बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, 15 यहाँ है, 15 के सीधा थोड़ा सा ऊपर, 15 यहाँ है तो थोड़ा सा ऐसे चलिएगा आप यहाँ, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। ओके, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। चलिए अब आपको पता चल गया होगा हमारा ग्राफ, हमारी लाइन कहाँ की ओर, किस ओर जा रही है। ये है आपकी लाइन, अब ये रही आपकी लाइन, ये जा रही है आपकी लाइन। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे इतनी जगह है, इसलिए हम इसलिए यहाँ पे कट नहीं कर रहा है। अगर जब आप इस एक्स एक्सिस लाइन को उधर ले जाएंगे, उधर से अपनी उस लाइन को, ड्रॉ की हुई लाइन को नीचे लाएंगे और एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को काटेगा। ये मत सोचना कि यहाँ पे ये कट नहीं हो रहा, क्योंकि बोर्ड पे इतनी स्पेस है, जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास ये कट होगी। तो ये किस इक्वेशन का है, ये है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, x, इसके सॉल्यूशन क्या है, x2 है, y6 है, x2 आपका यहाँ आ जाएगा, y6 यहीं से सीधा ऊपर पहला पॉइंट, y यहाँ पे आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 एंड 7, ये 3 है एंड 7 6 के थोड़ा सा ऊपर, तो मतलब यहीं पे पॉइंट है। ओके, एक और लेना चाहिए हमें, एक और पॉइंट लेते हैं, हम लेते हैं x की जगह आप पुट करते हैं, अगर 10, x की जगह 9 डालते हैं सपोज, x की, क्योंकि हमारे पास वहां 9 की वैल्यूज हैं, x की जगह आप 9 डाल दीजिएगा, इधर डालना पड़ेगा 12 में, इधर डालना पड़ेगा आपको 13 शायद, है ना, 13 में से 9 बाकी 4, यस 13 में से 9 बाकी 4, ठीक है। x है 9 एंड y है 13, यहीं से ऊपर चलेंगे, 12 यहाँ है तो 13 इधर जैसे आ जाएगा आपका, 9 के सीधा ऊपर, ये 12 है यहाँ। अब आपको आइडिया हो गया हो, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ तीसरा पॉइंट, आपको आइडिया आया होगा अब कि ग्राफ कैसा बन रहा है। ये रहा आपका ग्राफ, ये चलेगा आपका ग्राफ ऐसे, ठीक है। ये रही आपकी लाइन, किस इक्वेशन की लाइन है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो गया आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, आप देख सकते हैं लाइंस जो हैं इन इक्वेशन की, इस क्वेश्चन की इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ आपने फाइंड करना है सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आपने अगर फाइंड करना है तो हमें कंडीशन भी दी है। अब सॉल्यूशन कैसे होगा, आपने चेक करना, ऑब्जर्व करना है। हम देखेंगे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे x और y की वैल्यू, यहाँ जो x की वैल्यू होगी
वो होगी आपके पास जनाब क्या कहते हैं विड्थ, एंड y की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास लेंथ। अब x कितना है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे x कितना होगा। अब अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से सीधा ये 21 पे आता है एंड यहाँ से 15 पे आता है, तो हम 15 और 21 लेते हैं, 15 और 21 ले लेते हैं। 15 एंड 21 कितना बनता है, जाहिर सी बात एग्जैक्टली अगर 15 आपकी लेंथ है 21 आपकी ब्रेड्थ है तो हो जाता है 36 लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो मतलब लेंथ होना चाहिए कितना आपका 15 एंड नहीं सॉरी वेड्थ होना चाहिए आपके पास 15 एंड ये लेंथ होना चाहिए आपके पास कितना 21, 36 तो बनता है। लेकिन मसला है दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जरा आप दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखिएगा, अगर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन यू आर करेक्ट। y कितना है 21, डाल दीजिएगा 21 माइनस 15 कितना होता है 21 में से 15 करते हैं तो ये तो आपके पास 9 आ जाता है। नहीं ये होता है कितना होता है 1 5 6, ये तो आपके पास 6 बचता है। तो हमारे पास ये चीज करेक्ट नहीं है क्योंकि ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वो होगा आपके पास कितना, यहाँ से आप देखेंगे इसको x की जगह x आपने निकालना है, x आप कह रहे हैं 15, x मस्ट बी कितना होना चाहिए आपके पास 17, x आपका 17 होना चाहिए, x आपका कितना होना चाहिए 17। अब यहाँ देखो क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं रेकमेंड करूंगा ग्राफ पेपर पे, सोल्यूशन ऐसे नहीं निकलेगा, बोर्ड पे नहीं निकल सकता क्योंकि आप यहाँ खुद ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं तो ये जो गैप बन रहा है नंबरिंग के बीच में ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो आप आगे पीछे और ऊपर से आपने 3 3 का गैप डाला है, आगे पीछे नंबर्स हैं तो एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो सकता है। अब x होना चाहिए आपका 17, जरा अगर क्योंकि यहाँ देखिए अगर 15 के ऊपर आप देखते हैं x 15, ये थोड़ा सा यहाँ से ड्रॉप करेंगे, मान के चलते हैं ये ड्रॉप करेंगे 15 से थोड़ा आगे ही आता, x होना चाहिए आपका, अगर आप x 17 लेते हैं तो इधर से ये आके इस 21 को टच कर रहा है, क्योंकि आप अगर पता नहीं चल रहा है, दूसरा मैंने कहा था तरीका कि आप यहाँ से इधर की और भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, नीचे की और भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जहां पे वो गिरेंगे वो आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 17 एंड 21 होना चाहिए, जरा चेक करते क्या सेटिस्फाई होता है 17 एंड 21। अगर आप यहाँ डालते हैं 17 कहाँ गया किधर इक्वेशन 17 प्लस 21 ये कितना होता है 17 एंड 21, 7 का 8 2 1 3, ये आपके पास इक्वेशन ये भी नहीं है। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो होगा आपके पास वो होंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ होता तो आराम से कर देते, अब यहाँ से आपने चेक करना कि सेटिस्फाई किससे होगा। अगर आप x लेते हैं 16, थोड़ा सा मान के चलते हैं ये आपका 16 है क्योंकि हमने गैप रखा हुआ है 16 17 18, मान के चलते हैं ये 16 है, x 16 है तो उस समय y कितना होना चाहिए 16 प्लस 16 में क्या ऐड करेंगे, दूसरा आपके पास 20 होना चाहिए तभी जाके 36 बनता है। तो इसको आप लेके चलेंगे, ये थोड़ा सा ये 20 है, ये 21 पे ही बेशक ये 21 पे जा रहा है लेकिन आप करने हैं, आपने देखना पॉइंट क्या यहाँ x एक्सिस पे आ गया 16 एंड देखेंगे थोड़ा 20 से नीचे वो आप है आपका 20, क्योंकि आप जब अब यहाँ देख रहे होंगे क्योंकि मुझे यहाँ सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन मैं ऐसे नहीं निकाल सकता इससे। अगर ग्राफ पेपर होगा आप आराम से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा, यहाँ से ड्रॉप कीजिएगा, आपके पास एग्जैक्ट 2 पॉइंट निकलेंगे जो कि लेंथ भी होगी एंड ब्रेड्थ भी होगी। एंड 16 एंड 20 जो है आपकी लेंथ जो है, आपकी लेंथ निकली कितनी, लेंथ होगी आपकी 20 एंड ब्रेड्थ होगी आपके पास कितनी, ब्रेड्थ होगी आपके पास 16। आप देख सकते हैं ये 16 एंड यहां से इधर की ओर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो 20 पे ड्रॉप होगा। ये हो गया आपके पास क्या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, लेंथ निकली आपके पास 20 एंड ब्रेड्थ निकली आपके पास 16। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है फॉलोइंग आर द सम इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं आपके पास, उनसे आपने बनाना है, क्या बनाना है इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, नहीं एक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके पास दिया हुआ है दैट इज 2x plus 3y minus 8, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, you can change it, 2x plus 3y is equal to 8, okay, this is your first equation। अब आपने क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए भी इसकी इक्वेशन लिखनी है, पैरेलल लाइंस के लिए भी एंड कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस पहले आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको पता है, आप जानते हैं वहां क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होती है a1 अपान a2 होता है इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, साथ में इज नॉट इक्वल टू उधर भी होता है c1 अपान c2 होता है, ये चीज होती है। तो अभी ये पहली इक्वेशन है, तो दूसरी इक्वेशन द सेकंड इक्वेशन इज, सेकंड काफी आसान है,
इक्वेशन इज, सेकंड इक्वेशन क्या डालेंगे? अब आप आसानी से कुछ भी डाल लीजिए आप आराम से, जो कि डिफरेंट हो जाए। आप डाल सकते हैं 3x + 2y = 5, काम खत्म। आप चेक कर लीजिएगा ये क्या बनता है, a1/a2 है, ये a2 है, बनता है 2/3, एंड दूसरा बनता है 3/2, एंड तीसरा बनता है 8/5। एक भी रेशो इक्वल नहीं है आप इसमें, तो ये हो गया फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसका सेकंड पार्ट है फॉर क्या है, फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइन। जब लाइंस पैरेलल होती है तब क्या होता है रेशो आपके पास, आप जानते हैं, तब a1/a2 = b1/b2 होता है, इज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। ये चीज होती है कब, जब आपके पास पैरेलल लाइंस होती हैं, हाँ तब ये सिचुएशन होती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर पैरेलल लाइन सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी, क्योंकि पहले तो इक्वल लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं 4x + 6y = 3। 4x + 6y = 3। अब चेक कीजिएगा, a1 ये a1 है, ये बनता है 2/4, एंड दूसरा बनता है 3/6, एंड तीसरा बनता है 8/3। आप देखिएगा 2 × 2, ये बनता है 1/2, ये भी बनता है 1/2। ये दो इक्वल है, 1/2 पहले दो इक्वल एंड तीसरा डिफरेंट है, तो ये हो गई इसके पास क्या, दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशन। फॉर कोइंसिडेंट लाइन के लिए द सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, आप जानते हैं, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए उसमें क्या होता है, ये तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। ये a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये चीज तीनों चीजें आपके पास क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम सेकंड इक्वेशन इज, आप लिख सकते हैं 2 डाल दीजिएगा आप 2/5, 2/4x + 6y = 60। चेक कर सकते हैं, 2/4 बनता है 1/2, 3/6 बनता है 1/2, एंड 8/16 कहा मैंने, 8/16 वो भी बनता है 1/2। तो तीनों रेशियोज इक्वल हो गए, तो ये है दूसरी इक्वेशन, किसके लिए, फॉर कोइंसिडेंट लाइन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर आपका था ये 6। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए काफी आसान है, वो थोड़ा सा लंबा है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और ग्राफिकली ही फाइंड करने हैं वहां पे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं एंड आप सोल्यूशन फाइंड कीजिएगा ग्राफिकली, और वो जो ग्राफ बनेगा उससे रेक्टेंगल बनती है, ग्राफ में रेक्टेंगल बनती है, एंड उस रेक्टेंगल ड्रॉ होगी उस पोर्शन को आपने शेड करना है। पहली इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 7 क्वेश्चन है आपका, आप लिखेंगे x - y + 1 = 0। यू कैन चेंज x - y = 1। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरी इक्वेशन 3x + 2y, दूसरी इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0। ये होगा 3x + 2y = 12। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, 2y = 12। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। कहता है डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। चलिए जी, सबसे पहले आप सॉल्यूशन फाइंड और x - y = 1। ये आसान है, x क्या डालेंगे, अगर आप 2 डालते हैं 1 डालना पड़ेगा, 2 में से 1 बाकी 1 बचता है। अगर आप वो 5 डालेंगे तो आपको 4 डालना पड़ेगा, वो साथ-साथ में रहेगी, क्योंकि 5 में से 4 बाकी ही 1 बचता है। अगर आप वो डालते हैं 7, तो दूसरा आपको डालना पड़ेगा कितना, दूसरा डालना पड़ेगा 6, काफ़ी है 3 पॉइंट्स। फॉर अब आते हैं फॉर 3x + 2y = 12। यहाँ पे 12 बनाना है, ज़रा यहाँ चेक कीजिएगा x एंड y। x अगर आप डालते हैं कितना, 3 2 6, x अगर 1 डालते हैं, x अगर आप 2 डालते हैं, चलो 2 से शुरू करते हैं, 3 2 6, एंड 6 में कितना ऐड करना है आपने, फिर से 6 ऐड करना पड़ेगा, वो आपका 3 होगा। 3 2 क्योंकि आप चेक कर सकते हैं जब आप 3 डालेंगे तो x की जगह क्या डालेंगे, 3 × 2 + 2 × 3 कीजिएगा आप जरा, 3 2 6, 3 2 3 6, 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। पहला पॉइंट हो गया 2 एंड 3। अब दूसरा चेक करते हैं, अगर यहाँ आप 3 डालते हैं, x की जगह 3 डालते हैं, वहां डालना पड़ेगा, कितना डालना पड़ेगा, वहां नहीं आ सकता, वहां डेसिमल में आएगा, वो डिफरेंट चीज है, डेसिमल में हम नहीं लिखेंगे। अगर आप x 0 डालते हैं, y आपको डालना पड़ेगा 6, दूसरा पॉइंट x 0 y 6, तभी तो 12 बनेगा।
अगर आप y की जगह 0 डालते हैं, y की जगह 0 डालते हैं, यहाँ डालना पड़ेगा आपको 4, काफ़ी है 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब आते हैं हम ग्राफ ड्रॉ करने। जो आपने ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करना है, चलिए उसके पॉइंट्स आप लोकेट कीजिएगा। दिस इज योर ग्राफ, हम लिखेंगे x, दिस x एक्सिस एंड ये रहा आपका y एक्सिस। ओके, चलिए जी 1 2 3 4 5 6 7 8, कोशिश कीजिएगा गैप ठीक हो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, काफ़ी है माइनस में, ठीक है इतनी नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, काफ़ी है। इधर आप नहीं भी बनाएंगे तो ये आपको चाहिए ही नहीं तो नो इशू, ये वाली वैल्यूज आपको नहीं, क्योंकि नेगेटिव में है ही नहीं, ये वाली भी नहीं चाहिए थे, लेकिन चलो बना दिया। पहला क्या है, x2 y1, x2 y1 पहला पॉइंट आपका ये हो गया, ये x2 y1 ये है आपका पहला पॉइंट। दूसरा क्या है 5 4 5 4, चलिए 5 एंड इसी के सीधा ऊपर कहाँ पे 4 पे, ये हो गया 5 की सीधा ऊपर एंड 4 की सीधा सामने, ये हो गया दूसरा पॉइंट। ओके, एंड तीसरा पॉइंट 7 6 7 एंड इसी के ऊपर सीधा 6, ये 6 की सीधा सामने, ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। ओके, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। आप लिख सकते हैं ये है आपका 7 6 एंड ये है आपका 5 4 एंड ये है आपका 2 1 2 1, हो गए 3 पॉइंट। चलो जी, इसको इन तीनों को आप फिलहाल ज्वाइन कर लीजिएगा। एक, अरे यार ये ऐसे पास हो रहा है, ठीक है चलिए जी, ये हो गया। अब आप देखें उसके बाद दूसरी इक्वेशन जो है, दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, दूसरी इक्वेशन दी हुई है वो है, उसके पॉइंट्स क्या है 2 3, पहला है 2 2 एंड 3, 2 के ऊपर सीधा 3, पहला पॉइंट आपका हो गया 2 3 के सामने। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है 0 6, 0 यही 0 पे, यहीं पे x 0 यहीं पे एंड 6 यहाँ आ गया। ओके, एंड तीसरा पॉइंट क्या है 4 0 x 4 यहाँ पे एंड 0 मतलब वहीं पे रहेंगे। चलिए जी, आपको आइडिया हो गया होगा, आ गया होगा, ये रहा आपका ग्राफ, ये है, दिस इज योर ग्राफ। ये बन रही है आपके पास ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कहाँ बन रही है, ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, दिस इज योर ट्राइंगल, ये पोर्शन आपका ट्राइंगल का आप देख सकते हैं, ये है आपका ट्राइंगल का पोर्शन। आपने अब वर्टिसेस भी निकालना है, आपसे पूछा है वर्टिसेस, पहले तो शेड कर लेते हैं, ये आप शेड कर सकते हैं, आपने उस ग्राफ पेपर पे इस चीज को आप शेड कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपने फाइंड करना है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वर्टिसेस फाइंड करने, वर्टिसेस यानी ये ट्राइंगल के वर्टिसेस, एक ट्राइंगल का वर्टेक्स आपके पास क्या क्या है, एक वाला ये है, दूसरा एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स यहाँ पे है, तीसरा वर्टेक्स यहाँ पे है। अब लोकेट कीजिएगा ना, यहाँ देखो, यहाँ आपका पॉइंट क्या है। अब यहाँ आंसर मैच करना इज नॉट नेसेसरी, वह जरूरी नहीं है कि आप आंसर मैच करेंगे, ठीक है ना, अपनी बुक के साथ। यहाँ क्या है, यहाँ आप पॉइंट लिख सकते हैं, कितना है पॉइंट 0 एंड -1, -1 से थोड़ा नीचे है, हम रख सकते हैं 0 एंड -1, यहाँ पे ही हो गया पहला, ये पहला वर्टेक्स है। एंड यहाँ आपका क्या आता है, ये देखो बीच में आ रहा है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप होता है एंड इसका परपेंडिकुलर यहाँ आता है, जो कि आप रख सकते हैं 2, बेशक आगे आ रहा है, ये हो गया आपके पास कितना, आप इसको रख सकते हैं कितना होगा ये आपके पास, 2 से थोड़ा आगे है, आप इसको रख सकते हैं हाफ, 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ 2.5 आ रहा है समवेयर, 2.5 एंड 2 आ रहा है, वो जो कि हम यहाँ लिखेंगे 2.5 एंड 2, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम यहाँ वर्टेक्स लोकेट कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं आपकी बुक ने क्या दिया, जो हमारे पास हमारे ग्राफ पे जो आया हम उसी को लोकेट कर रहे हैं, हमारे कार्टेशियन प्लेन पे जो चीजें हैं हम उसी को लोकेट कर रहे हैं, हम वहाँ आपकी बुक का आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ देखेंगे क्या होगा, अपने ग्राफ पे जो आया आप वही वर्टेक्स लिखेंगे। यहाँ क्या आ रहा है 2.5 एंड 2 आ रहा है, बेशक आप सेम आएगा क्योंकि ग्राफ पेपर पे जब आप करेंगे वो सेम आएंगे जो आपकी बुक ने दिया हुआ, लेकिन हमारे पास वैसा नहीं आ सकता क्योंकि हमने हाथ से, मैंने आपको पहले ही कहा मेरा हाथ कोई वो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट कोई मशीन नहीं है कि जिसमें कोई ऊपर नीचे ना हो, लकी ये लाइन मारने में और ये एंड ये गैप, क्योंकि गैप देना इज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट जॉब है। एंड तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट है आपका 0 6 x 0 y 6, ये हो गया आपका 0 6,
ये हो गए तीन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स एंड तीसरा वर्टेक्स। अब इस तरीके से आप अपने ग्राफ पे जो आपका कार्टेशियन प्लेन बनेगा उस पे आप जीरो लोकेट्स करेंगे। सो दिस वाज द एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसी तरीके से आपके पास एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।